गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का बेसिकली सेकेंड यूनिट है। इस यूनिट पे हम लोग को अनकंट्रोल और कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो मेरा रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर मीन्स क्या होता है, जो मेरा एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है डीसी सिग्नल में। ठीक है, अब जो कन्वर्ज़न का जो प्रोसेस होता है मीन्स जब मेरा कोई भी एसी सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है पल्सेटिंग डीसी पे, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी विद द हेल्प ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज डायोड और एससीआर एट्सेट्रा। मीन्स जो हम लोग पहले जो रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, मीन्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग सिंपल डायोड का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे उस पर हम लोग जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे वो बेसिकली मेरा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगा। मीन्स अनकंट्रोल के लिए हम लोग डायोड यूज़ करेंगे और कंट्रोल के लिए हम लोग थायरिस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तब हम लोग अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर देखें तो मेरा जो रेक्टिफायर है बेसिकली सिर्फ 3 पार्ट पे क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर मीन्स अब हम लोग जो भी डायोड, अगर हम डायोड यूज़ करेंगे एज अ रेक्टिफायर तो उस रेक्टिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे हम लोग फिक्स्ड एसी देते थे और हमको फिक्स डीसी मिलता था। ठीक है, फिक्स डीसी मिलता था मीन्स आउटपुट वोल्टेज हमेशा मेरा कांस्टेंट रहता था। ठीक है, सेकंड क्या है, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जिसमें हम लोग थायरिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, थायरिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, आप लोग पढ़ चुके हैं थायरिस्टर के बारे में। उस पर हम लोग गेट के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कंडक्शन को, थायरिस्टर का। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग फिक्स्ड एसी अप्लाई करते हैं और वेरिएबल डीसी मिलता है हमको। मीन्स फायरिंग एंगल चेंज करके हम लोग वेरिएबल डीसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इस पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो मेरा कैसा रहेगा, वेरिएबल के फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको हम लोग सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग बेसिकली क्या क्या यूज़ करते हैं, एक थायरिस्टर यूज़ करेंगे और एक डायोड यूज़ करेंगे। इस पर हम लोग इनपुट देंगे फिक्स्ड एसी और हमको आउटपुट फिर से क्या मिलेगा, देखिए थायरिस्टर है तो वेरिएबल मिलेगा हमको वोल्टेज। ठीक है, इन दोनों को मिला के फाइनली हमको क्या मिलेगा, वेरिएबल आउटपुट। तो ये सिंपली था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर। अब इसका टाइप्स कितना होता है। ठीक है, तो जो मेरा रेक्टिफायर है ना, वो सिंपली मेरा क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट पे। एक क्लासिफिकेशन हुआ इनपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग, दूसरा क्वाड्रेंट ऑपरेशन और तीसरा क्या, नंबर ऑफ पल्स। ठीक है, तो जो बेस्ड ऑन, अगर हम इनपुट सप्लाई का बात करें, मीन्स अगर इनपुट सप्लाई में मेरा जो रेक्टिफायर है और मतलब जो भी मेरा कंट्रोल रेक्टिफायर और अनकंट्रोल रेक्टिफायर जो है मेरा, वो सिंपली अगर देखेंगे तो इनपुट सप्लाई का बात करें तो सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होगा। और इनपुट सप्लाई के मीन्स एक सिंगल फेज होगा, दूसरा 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम लोग को फोकस करना है कंट्रोल रेक्टिफायर। मीन्स हमको इंस्टेड ऑफ डायोड हम लोग को एससीआर यूज़ करके हमको सारा रेक्टिफायर पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन कंट्रोल रेक्टिफायर का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अब क्वाड्रेंट ऑपरेशन पे हम लोग बेस देखेंगे कि जो मेरा रेक्टिफायर है, कंट्रोल रेक्टिफायर है, वो कैसे डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो पहला जो होता है क्वाड्रेंट ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन होता है 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ठीक है, अगर ये हम लोग देखेंगे, इसके फिगर को देखिए, ये 1 क्वाड्रेंट कन्वर्टर है। इट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा, मीन्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट का बात कर रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई कन्वर्टर हमको आउटपुट वोल्टेज और करंट पॉजिटिव प्रोवाइड करे, इट मीन्स वो क्या है, 1 क्वाड्रेंट कन्वर्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर का। तो जो 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर होता है मीन्स उसका जो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो उसका करंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट मीन्स दैट द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट द एवरेज करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स ये वोल्टेज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो आउटपुट करंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा हमको आउटपुट मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर। फिर इसका लास्ट वन क्या है, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ठीक है। फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन मीन्स इसका जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट होगा वो मेरा बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। अब बात है कि तीनों का एग्जांपल का बात करें तो ये जो मेरा आउटपुट आता है मीन्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मेरा सिर्फ और सिर्फ सेमी कन्वर्टर में ही आता है। मीन्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है ना उसका एग्जाम्पल मेरा सेमी कन्वर्टर है, ठीक है। टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर का मेरा मीन्स जो टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर है उसका मेरा जो एग्जाम्पल होगा वो मेरा फुल कन्वर्टर होगा। मीन्स जो भी मेरा फुल कन्वर्टर है वो मेरा टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर होगा, ठीक है। फोर क्वाड्रेंट का बात करें मीन्स ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है, डुअल कन्वर्टर। जब हम लोग डुअल कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि उस पर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ठीक है। मीन्स फुल कन्वर्टर में मेरा जो वोल्टेज है वो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, लेकिन जो करंट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वन क्वाड्रेंट कन्वर्टर पे क्या होगा, वो उस पर हमेशा वोल्टेज और करंट दोनों ही मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट ऑपरेशन था। थर्ड वन क्या था मेरा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पल्सेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब नंबर ऑफ पल्स पे मेरा जो कंट्रोल रेक्टिफायर और जो भी रेक्टिफायर है वो कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पल्स मीन्स अगर हम नंबर ऑफ पल्स का बात करें तो नंबर ऑफ पल्स मेरा क्या बताता है, टू नो द क्वालिटी ऑफ रेक्टिफायर दैट इज़ रिपल। इस पल्स मीन्स अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन से फाइंड करेंगे कि मेरा जो रेक्टिफायर का क्वालिटी है कितना अच्छा है, ठीक है। तो क्वालिटी मेरा टोटली डिपेंड करता है रिपल पे, ठीक है। अब रिपल को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पल्स नंबर क्या, पल्स नंबर को हम लोग एम से डिनोट किए हैं, ठीक है, एम माने। अब एम मेरा पल्स नंबर क्या है, टू द नंबर ऑफ आउटपुट पल्स ओ फॉर वन साइकिल ऑफ एसिस। मीन्स जो मेरा पल्स नंबर होगा मीन्स अगर मेरा साइनोसॉइडल का एक इनपुट सिग्नल है इस पूरे साइकिल पे मेरा आउटपुट कितने बार जनरेट हो रहा है, मीन्स पूरे साइकिल में जितने बार आउटपुट जनरेट होगा जितना पल्स प्रोवाइड करेगा वो मेरा क्या होगा, पल्स नंबर होगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या मानेंगे हम लोग, मीन्स जितना जितना एक क्लॉक साइकिल होगा, पल्स विथ मीन पूरा क्लॉक साइकिल, ठीक है, एक क्लॉक साइकिल डिवाइडेड बाय पल्स नंबर। तो टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लॉक साइकिल मीन्स वन क्लॉक साइकिल डिवाइडेड बाय पल्स नंबर लेके हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड इस पर निकालेंगे। अब हम लोग का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग डिनोट किए एफ नोट से, ठीक है। और एफ नोट जो होता है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ पल्स इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ एस क्या मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ये वन पल्स कन्वर्टर है। वन पल्स कन्वर्टर मीन्स इसका जो आउटपुट मेरा एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार ट्रिगर करेगा, एक ही पल्स मेरा जनरेट होगा। मीन्स हम लोग एम को यहाँ पे क्या लिखे, वन। मीन्स अगर हम लोग इतना दूर मान रहे कि ये मेरा वन साइकिल है, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट का बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा इनपुट, ठीक है। अगर हम साइनोसॉइडल इनपुट का बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मीन्स अगर मेरा कंप्लीट साइकिल 2 पाई तक है तो 2 पाई तक यहाँ देखिए सिर्फ एक ही पल्स जनरेट हुआ है, ठीक है, एक ही पल्स जनरेट हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वन पल्स कन्वर्टर। इस पे जो एम है वो क्या है, मेरा वन है। तो इसके रिपल फ्रीक्वेंसी का बात करें तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम अगर वन है तो हम लोग सिंपल वन पुट करेंगे। मीन्स इसका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा वही इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिपल फ्रीक्वेंसी। मीन्स एफ नोट इज इक्वल्स टू एफ एस,
टाइम पीरियड का बात करें तो एक क्लॉक साइकिल मेरा कितना है 2 पाई है, ठीक है, और नंबर ऑफ पल्स कितना है 1, तो सिंपली इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करें तो सिंपली इस तरह का एग्जाम्पल 1 पल्स मेरा कहाँ जनरेट होता है, ये सिंपली हाफ वेव अनकंट्रोल या कंट्रोल का बात कीजिए तो सिंपली जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उस पर जो मतलब वो जो कन्वर्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है 1 पल्स कन्वर्टर होता है, ठीक है। अब हम लोग 2 पल्स कन्वर्टर देखेंगे। 2 पल्स कन्वर्टर मीन्स एक कंप्लीट साइकिल में उसमें 2 पल्स जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो ये मेरा क्या है रिपल वोल्टेज है, ठीक है। तो जो पहला पल्स पहला जो 1 पल्स पे देख रहे थे तो रिपल वोल्टेज मेरा ज़्यादा था, फिर एक पल्स इंक्रीज़ हुआ तो मेरा रिपल वोल्टेज थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस पर रिपल फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम, एफ एस होता है तो एम की जगह हम लोग 2 पुट किए तो फाइनली मेरा क्या आ गया, 2 पल्स कन्वर्टर में जो मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, तो यहाँ देखिए ट्वाइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग टाइम पीरियड का बात करें तो ये क्या होता है 2 पाई अपॉन एम, एम यहाँ 2 है तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड पाई। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग इसको देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग इस तरह का एग्जाम्पल कहाँ आएगा तो ये हमेशा फुल वेव सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर पे मिलता है आपको, मीन्स जो 2 पल्स कन्वर्टर होता है उसका एग्जाम्पल मेरा क्या है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, क्या है मेरा 3 पल्स कन्वर्टर एम इज इक्वल्स टू 3। तो 3 पल्स कन्वर्टर में ये जो 3 पल्स कन्वर्टर होता है इस पर इनपुट मेरा कितना आएगा मीन्स 2 पाई तक में मेरा 1 साइकिल 2 साइकिल 3 मीन्स 3 पल्स ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी मीन्स इसका अगर रिपल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे और एस मीन्स थ्राइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, मीन्स जिसका रिपल फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड का बात करें तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, ये मेरा टाइम पीरियड आ गया। तो ये जो बेसिकली होता है ना 3 पल्स कन्वर्टर वो किसका एग्जांपल होता है, मीन्स उसका जो एग्जांपल होता है वो मेनली जो मेरा 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना वो मेरा ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मीन्स वो एक साइकिल में 3 इनपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, 3 पल्स जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 4 पल्स कंट्रोल्ड 4 पल्स कन्वर्टर, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तो 6 पल्स कन्वर्टर में मेरा 6 एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ पल्स इन 1 साइकिल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू 6, मीन्स एक सप्लाई वोल्टेज का जो मीन्स जो सप्लाई मेरा वोल्टेज था उसका जो एक साइकिल में मेरा जो आउटपुट इस पर जनरेट होगा वो कितना टाइम्स होगा 6 टाइम्स, मीन्स 6 पल्स मेरा जनरेट होगा एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जांपल होता है वो मेरा क्या होता है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, मीन्स जितना भी मेरा 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर होगा वो मेरा 6 पल्स कन्वर्टर के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसका रिपल फ्रीक्वेंसी का बात करें तो देखिए रिपल फ्रीक्वेंसी का बात करें तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू 6 एफ एस, इस पर भी मेरा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर गया। अब यहाँ देखिएगा तो आपका रिपल वोल्टेज मेरा क्या हो रहा है वो मेरा डिक्रीज़ हो रहा है। अब रिपल वोल्टेज जितना डिक्रीज़ होगा तो डीसी कंपोनेंट उतना फाइन होगा, उतना प्योर हमको डीसी प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड का बात करें तो 2 पाई अपॉन एम होता है तो 2 पाई अपॉन एम क्या हो जाएगा यहाँ 6 तो इक्वल्स टू पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलेगा, जैसे ही एम को इंक्रीज़ कर रहे हैं मीन्स अगर पल्स को हम इंक्रीज़ करेंगे तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा वो डिक्रीज़ हो रहा है, देखिए सबका टाइम पीरियड धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है और इससे मेरा फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा इंक्रीज़ होगा, मीन्स टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज़ होगा, एफ होता है ना जी 1 अपॉन टी, ठीक है। अब टाइम पीरियड मेरा अगर डिक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुआ तो डीसी नेचर क्या होगा, मीन्स जो रेक्टिफायर का आउटपुट जो आ रहा है उसका जो डीसी नेचर है वो भी मेरा इंक्रीज़ करेगा। अब डीसी नेचर जैसे इंक्रीज़ करेगा मीन्स जो हार्मोनिक इस पर प्रेजेंट था वो हार्मोनिक क्या होगा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। देखिए हार्मोनिक जितना प्रेजेंट था मेरा आउटपुट पे वो क्या होगा डिक्रीज़ होगा, जिससे मेरा क्वालिटी ऑफ डीसी क्या होगा
इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए एम को इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ पल्स इंक्रीज़ करेंगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करेगा। दूसरा कंक्लूज़न देख रहे हैं, तो अब जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है तो रिपल वोल्टेज भी मेरा डिक्रीज़ करेगा, जिससे मेरा हार्मोनिक डिक्रीज़ किया, जिससे मेरा डीसी ऑन, जो डीसी साइड मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज में जितना हार्मोनिक था वो मेरा डिक्रीज़ होगा, तो ओवरऑल मेरा क्या होगा, फाइन डीसी प्रोवाइड करेगा हमको, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ पल्स इंक्रीज़ करके सिंपली हम लोग एक प्योर डीसी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स फाइन डीसी और क्वालिटी की डीसी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था मेरा रेक्टिफायर के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, रेक्टिफायर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाएंगे।